हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के भागों के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें जब वो बन के तैयार होता है उस वक्त उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, इसके अलावा 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि उसमें 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं और 22 भाग हैं और 395 क्या है, अनुच्छेद हैं। तो हमने इससे पहले वाले उसमें टॉपिक जो था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जो 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी बाद में हमारे जो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, वो सब चीज़ हम देख चुके हैं। और आज के उसमें हम समझने वाले हैं इन 22 भागों को, और इन 22 भागों में कौन से अनुच्छेद हैं और किस भाग से किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्या है, संविधान के भाग। तो संविधान के भागों के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे लिखे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये हमारे संविधान के क्या है, भागों का नंबर है। और इन भागों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है हमारे, जैसे पहला भाग है हमारा, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। उसी प्रकार से इसमें यह जो यहाँ पे काले रंग से लिखे हुए हैं, ये क्या है, इसके अनुच्छेद है, यानी कौन से भाग में किस प्रकार के अनुच्छेद हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है और एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का जो पहला भाग संविधान का पहला भाग एक आता है, तो भाग एक में हमारे आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ और राज्य का क्या है, उसका राज्य क्षेत्र जिस प्रकार से उसका बात होती है, हमारे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। तो भाग एक में क्या रखा गया है, एक तो 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद हैं इसमें, और दूसरा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। यानी जो संघ है उसका किस प्रकार से राज्य क्षेत्र होगा, उसकी बात हमारी कौन से भाग में होती है, भाग एक में होती है। और इसमें अनुच्छेद को आपको ध्यान में रखना है, 1 से लेकर 4 तक के इसमें अनुच्छेद है। तो अगर आप प्रश्न मिलेगा तो भाग एक में क्या रखा गया है, तो संविधान के भाग एक में रखा गया है, आपसे पूछ देगा नागरिकता रखा है, मौलिक अधिकार रखा है, या कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं। अगला जो 2 नंबर का भाग है, इसका 2 नंबर में आ जाते हैं नागरिकता। तो नागरिकता का प्रावधान हमारे भाग 2 में है, किस प्रकार से यहाँ पे भारत का जो भारत में रह रहे हैं उनको किस प्रकार से भारत की नागरिकता है उनकी, तो किसको भारत का नागरिक कहेंगे, किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख हमारे भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के इसमें अनुच्छेद रखे गए हैं। तो आपको प्रश्न पूछेगा जी, बताइए भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या रखा गया है। तो आपका प्रश्न ये इस प्रकार से आएगा, तो आप कहेंगे उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। या इससे आपसे आर्टिकल पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल में क्या है, तो 5 से 11 या इसमें आर्टिकल है। इन आर्टिकलों को हम जो अनुच्छेद हैं इनको हम आगे एक एक करके समझेंगे। आज हम यहाँ पे केवल ये समझ रहे हैं कि जो हमारे संविधान के भाग है उसमें किस प्रकार से किस चीज़ को रखा गया है, सिर्फ इसको यहाँ पे यही समझेंगे। अनुच्छेदों को हम अलग से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगला भाग आ जाता है हमारा भाग 3। अब भाग 3 में क्या है हमारा, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में रखे गए हैं, और 12 से लेकर 35 तक के इसमें क्या है, अनुच्छेद हैं। यानी 12 से लेकर 35 तक के क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, और इसको हमारे भाग 3 में इनको रखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाग 3 मौलिक अधिकार है, और 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अगला भाग आता है हमारा भाग 4। भाग 4 हमारा राज्य की नीति निदेशक तत्व। अब राज्य के जो नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है, तो उसको हमारे 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद है इसमें। तो इसमें 36 से लेकर 51 तक किस प्रकार से राज्य की नीति निदेशक तत्वों की बात होती है, और राज्य के जो कार्य जो भी पॉलिसी बनेगी उस प्रकार में राज्य किस प्रकार से लोगों के हित को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाएगा, इन सब चीज़ों की बात कौन सी होती है, भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व में। और आर्टिकल आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाता है हमारा 36 से लेकर 51 तक के, इसमें क्या आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। तो अगला जो भाग 4 है, इसी का एक भाग और जोड़ा गया है इसमें 4A, जो बाद में संशोधन करके जोड़ा जाता है, क्योंकि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है इनको बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं भाग 4A, तो 4 के आगे हमने एक स्पेशल से A लिखा हुआ है, या इसको भाग आपको लिखा मिलेगा ये 4 क। तो ऐसा भी ये कहीं आपको देखने को मिल सकता है, 4 लिखा हुआ रहेगा, इसके आगे क लिखा रहेगा। तो ये जहाँ भी आपको दिखे इस प्रकार से लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसको संविधान में संशोधन करने के बाद जोड़ा गया है। ये हमारे जब संविधान बन के तैयार होता है उस वक्त ये इसमें नहीं थे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जहाँ क लिखा मिलेगा या आपको कोई अंग्रेजी का कोई अल्फ़ाबेट लिखा मिलेगा, तो उसका मतलब क्या है हमारा, कि ये बाद में संशोधन करके इनको संविधान में जोड़ा गया है। तो हमारा 4A को भी संशोधन करके जोड़ा गया है, और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखो, मौलिक अधिकार तो ऑलरेडी थे इसमें पहले, लेकिन जो अधिकार ही अधिकार जनता को मिल रहे थे, तो उनका देखो बाद में कहा गया कि जनता को अधिकार ही अधिकार नहीं, उनके कुछ कर्तव्य भी अपने देश के प्रति होने चाहिए, अपने संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो अब इन 4A में इसको क्या जोड़ा गया, इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और एक अनुच्छेद इसमें ऐड करा गया। उस अनुच्छेद का नाम है 51A, या 51 क इसको कहा जाता है। और ये कई बार एग्जामों में आप देखते होंगे, इस आर्टिकल को पूछा जाता है 51A में क्या है।
तो इसमें क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य है। भाग 4A में इसको रखा गया है। अगला आता है हमारा भाग 5। संविधान का भाग 5 है। इसमें आ जाती है हमारी संघ की सरकार, जो हमारे केंद्र सरकार है। उस पर केंद्र सरकार का जो हमारा किस प्रकार से उसका एक क्या है, कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से कौन कौन से वहाँ पे विभाग है, कौन कौन से वहाँ पे उसकी जो क्या है अंग है, उन अंगों की बात किसमें होती है, इस भाग 5 में होती है। भाग 5 में क्या रखा गया है, संघ की सरकार को रखा गया है। अब संघ की सरकार में देखो 52 से लेके 151 तक के जो अनुच्छेद है, यानी 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेदों को केवल हमारी संघ सरकार के लिए करा गया है। उनका किस प्रकार से संघ सरकार काम करेगी, तो उसकी बात किसमें होती है, हमारी ये संघ की सरकार भाग 5 में होती है। 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद सारे ही हमारे किससे हैं, संघ के सरकार से है। अब देखो भाग 5 तो जोड़ गया, इसमें 5 अध्याय भी जोड़े गए। इस भाग 5 में 5 अध्याय भी इसमें जोड़े गए हैं। नंबर 1 अध्याय आ जाता है हमारे कार्यपालिका। तो अध्याय 1 में रखा गया है कार्यपालिका को, तो जिसमें अनुच्छेद रखे गए हैं 52 से लेकर 78 तक। अब जो संघ की कार्यपालिका होगी, इसमें हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार से राष्ट्रपति को बनाया जाएगा, किस प्रकार से वो शपथ लेगा, तो इन सब चीज़ों की बात अध्याय 1 में होती है कि जो कार्यपालिका है 52 से लेकर 78 तक की इसमें बात होती है। तो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, 52 से लेकर 78 तक क्या है, हमारी कार्यपालिका है। अध्याय 1 में इसको रखा गया है। अब भाग 5 का अध्याय 2 आता है। इसमें क्या रखा गया है, संसद को रखा गया है। अब केंद्र की जो संसद होती है उसमें हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो जो संसद को रखा गया है अध्याय 2 में रखा गया है, और इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये 79 से लेकर 122 तक के इसमें क्या रखे गए हैं, अनुच्छेदों को रखा गया है। ध्यान में रखना है आपको, संसद के जो अनुच्छेद हैं उसमें 79 से लेके 122 तक इसमें रखे गए हैं। अब हमारे इस भाग 5 का अध्याय 3 आता है। अध्याय 3 में क्या रखा गया है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो हमारे हैं अध्याय 3 के अंतर्गत, और एक आर्टिकल इसमें आ जाता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। वो विधानमंडल के प्रति जिस प्रकार से आप देखते हैं कि संसद के प्रति उसकी किस प्रकार की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है तो उस वक्त आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। जब उसे लगे कि यहाँ इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति जब संसद में अगर कोई सत्र नहीं चल रहा हो, क्योंकि जब सत्र चल रहा था उसी वक्त क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और किसी मंत्री के द्वारा कोई भी उसको लोकसभा या राज्यसभा में क्या लाते हैं, प्रस्ताव को लाया जाता है। उसके बाद से उस प्रस्ताव को दोनों सदनों से पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के बाद जाता है, तो फिर वो कानून बनता है। लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा होता है उस वक्त अगर हमें इमरजेंसी में कोई कार्य करना है, तो उस वक्त राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो अध्यादेश के द्वारा क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है उसके पास कि वो क्या बना सकता है, उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए कानून बना सकता है, यानी उस अध्यादेश को ला सकता है। बाद में उस अध्यादेश को अगर संसद के द्वारा पारित किया जाता है, उसको कानून बना दिया जाता है, या फिर वो खुद ही समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे कौन से उसमें है, भाग 5 के अध्याय 3 में इसको रखा गया है। अगला आ जाता है भाग 5 का हमारा अध्याय 4। अब अध्याय 4 में हमारी संघ की न्यायपालिका को रखा गया है। अब जैसे संघ की न्यायपालिका, देखो संघ सरकारें काम कर रही हैं, तो वहाँ पे एक न्यायपालिका की भी क्या करी गई है, व्यवस्था की गई है। जैसे उसमें हमारे क्या आ जाता है, उच्चतम न्यायालय आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, या वो हमारे, या इसको हम क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय हमारे अध्याय 4 में आता है, और इसका आर्टिकल क्या है, 124 से लेकर 147 तक के आर्टिकल हमारी न्यायपालिका के लिए रखे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, 124 से लेकर 147 तक क्या है, हमारी संघ की जो न्यायपालिका है उसकी बात होती है। ये भाग 5 के अध्याय 4 में। फिर आता है हमारा भाग 5 का अध्याय 5। तो भाग 5 का अध्याय 5 आता है। इसमें जो हमारे केंद्र होता है उसका एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, उसकी बात किस में होती है, अध्याय 5 में होती है। और इसका आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक। तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक क्या है, हमारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की बात होती है। तो 148 से लेकर 151 तक। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, संघ सरकार कंप्लीट हो जाती है 152 से लेके 151। अब अगला अध्याय आ जाते हैं हमारे अध्याय 6। सॉरी अध्याय नहीं, ये होता है हमारा भाग। तो अगला भाग आता है 6। अध्याय तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो भाग 6 आता है हमारी राज्य की सरकार है। तो भाग 6 में हमारी क्या है, राज्य की सरकार है। देखो ये केंद्र की सरकार है, ये हमारी राज्यों की सरकारों की बात होती है भाग 6 में। अब भाग 6 में हमारे कितने आर्टिकल आ जाते हैं, 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहला जो अध्याय इसमें देखो, इसमें 6 अध्याय जुड़े गए हैं हमारे भाग 6 में, 6 अध्याय, और भाग 5 में 5 अध्याय। तो हमारे भाग 6 में 6 अध्याय है। पहला अध्याय है नंबर 1 में साधारण। अब साधारण के अंतर्गत एक आर्टिकल रखा गया 152। तो राज्य की सरकारों के लिए एक क्या रखा गया, अध्याय 1, इसमें साधारण है, 152 आर्टिकल को इसमें रख दिया गया है।
नंबर 2 पर आ जाता है हमारा अध्याय 2। ये हमारा 6 का अध्याय 2 है। इसमें आ जाती है हमारी राज्य की कार्यपालिका। अब राज्य की कार्यपालिका है उसमें हमारा 152 से लेकर 167 तक के आर्टिकल को रखा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है किस प्रकार से वो कार्य करेगी, तो उसकी बात हमारे 153 से लेकर 167 तक के अनुच्छेदों को इसमें रखा गया है। और अध्याय 2 आ जाता है हमारा भाग 6 का, जो क्या है कार्यपालिका से संबंधित है। अब अध्याय जो 3 आता है, ये हमारे भाग 6 का 3 में हमारे क्या आता है, राज्य विधानमंडल। जैसे यहाँ पे देखा आपने संसद देखी अध्याय 2 में, तो यहाँ 3 में क्या रखा गया है, राज्य विधानमंडल। जैसे वहाँ संसद में हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनती है, वैसे हमारे राज्य में हमारे विधानसभा होगी और इसके अलावा विधान परिषद होगी, या उसके अलावा उसमें एक राज्यपाल हो गए। तीनों को मिला के विधानमंडल बनता है। इस विधानमंडल को हमारे अध्याय 3 में रखा गया है, जो 168 से लेकर 212 तक के इसमें अनुच्छेदों को रखा गया है। अब आता है हमारा अध्याय 4, भाग 6 का 4 चौथा अध्याय। इसमें राज्यपाल की शक्तियाँ, जो विधायी शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई है, उसकी बात होती है हमारे अध्याय 4 में। इसमें आता है एक आर्टिकल 213। तो ये आर्टिकल, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति को 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, उसी प्रकार से ये राज्यपाल को भी क्या होती है, 213 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। जब विधान सभा या विधानमंडल का क्या नहीं चल रहा था, कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता, उस वक्त वो 213 के द्वारा क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये शक्ति हमारी राज्यपाल की शक्ति कहलाती है। अगला हमारा 5वां अध्याय आ जाता है। इसमें राज्य के उच्च न्यायालय, जिस प्रकार से यहाँ पे हमारी संघ की न्यायपालिका थी, उसी प्रकार से राज्य की भी क्या है कि न्यायपालिका होती है। तो इस राज्यों के उच्च न्यायालय की बात कहाँ होती है, आर्टिकल 214 से लेके 232 तक आर्टिकल इसमें रखे गए हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, भाग 6 में हमारी राज्य सरकारें हैं। इस भाग 6 के अध्याय 5 में हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय की बात होती है। 214 से लेके 232 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसी के अंदर इसका अध्याय 6 है हमारे 6वें भाग का। इसके अंतर्गत आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अभी अधीनस्थ न्यायालय होते क्या है, जिस प्रकार से हमारे राज्य में एक क्या होता है, हाईकोर्ट होता है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। तो इस उच्च न्यायालय के अधीन क्या होते हैं, राज्यों में जो जिला न्यायालय होते हैं। तो जिला न्यायालय भी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही वो कार्य कर रहे होते हैं। तो उनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालयों की बात हमारी भाग 6 के अध्याय 6 में होती है। और 233 से लेकर 237 तक का आर्टिकल इसमें आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, राज्य सरकार है 152 से लेके 237। तो ये इतनी चीज़ों को इसमें रखा गया है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आता है हमारा भाग 7। अब संविधान का जो भाग 7 है, इसमें राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, जो वर्तमान में क्या है, निरस्त कर दिया गया है। एक आर्टिकल इसके अंतर्गत रखा गया है 238। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भाग 7 राज्यों से संबंधित है। पहली बात तो ये रखनी है, राज्यों से संबंधित है। और दूसरा जो पहली अनुसूची है, जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी, पहली अनुसूची जो हमने पढ़ी थी, उसका जो खंड ख है, पहली अनुसूची का खंड ख, जो वर्तमान में क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वो 238 के आर्टिकल था, इसमें इसको क्या कर दिया गया, वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। अब ये निरस्त क्यों करा जाता है, किस लिए करा जाता है, इसको हम जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे आगे, उसमें यहाँ पर इसको समझने वाले हैं। अगला हमारा जो भाग 8 आता है, भाग 8 में आ जाता है हमारी संघ राज्य क्षेत्र। अब जो हमारा भाग 8 है, उसमें क्या आता है, संघ और राज्य क्षेत्र आता है। संघ राज्य क्षेत्र आता है 239 से लेकर 242 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि संघ राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, भाग 8 में आता है। और अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक के इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 9। तो भाग 9 में हमारी क्या है, पंचायतें हैं, यानी जो हमारी पंचायतें हैं वो भाग 9 के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 243 से लेके 243 अड़ाव तक का आती है। तो 243 से लेके 243 अड़ाव तक के हमारे क्या आ जाती है, पंचायतें आ जाती हैं। फिर बाद में संविधान संशोधन करा जाता है, एक भाग जोड़ा जाता है इसी 9 में ही, 9A या 9 इसको कह सकते हैं, यानी संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, नगर पालिकाएं कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 73वां और 74वां संविधान संशोधन देखते हैं हम, जिसमें हम 11वीं और 12वीं अनुसूची को देखते हैं। तो उसी प्रकार से इनको किस में रखा गया है, भाग 9A में रखा गया है नगर पालिकाओं को। और नगर पालिकाएं हमारी 243 तौ से लेके 243 छः तक की हमारी क्या है, नगर पालिकाएं हैं। और 9B को भी इसमें रखा गया, फिर 9B भी इसमें जोड़ा गया। और 9B में हमारा क्या रखा गया, सहकारी समितियों को इसमें रखा गया। तो सहकारी समितियों को 9B के अंतर्गत रखा गया। और इसका आर्टिकल रखा गया 243 ZH से लेके 243 ZT तक इसको रखा गया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि 9A के अंतर क्या है, न्यायपालिका है, 9B में क्या है, सहकारी समितियाँ हैं। और आर्टिकल आपको इसका ध्यान रखना है। अब आ जाता है हमारे संविधान का भाग 10। तो भाग 10 में हमारा क्या आ जाता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र।
जिन क्षेत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित किया जाता है, जिन क्षेत्रों में जनजातीय निवास करते हैं, जनजातीय लोग निवास करते हैं, उन क्षेत्रों की बात कहाँ होती है, तो भाग 10 में होती है। और इनके लिए अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक के क्या रखे गए हैं, अनुच्छेद रखे गए हैं, ये भाग 10 के अंतर्गत। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और जिसमें आर्टिकल 244 से लेकर 244 क तक के इसमें आ जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा भाग 11। तो भाग 11 में संघ और राज्य के संबंध, यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके किस प्रकार से संबंध होंगे, इनकी बात किसमें होती है, भाग 11 में होती है। और इसमें 245 से लेकर 263 तक के आर्टिकल को रखा गया है। अब इस 11 के भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, इस भाग 11 को। अध्याय 1 में आ जाती है विधायी संबंध और अध्याय 2 में आ जाते हैं प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंधों को अध्याय 1 में रखा गया है, 245 से लेकर 255 तक के आर्टिकल को इसमें रखा गया है। फिर आ जाता है हमारा अध्याय 2, जिसमें रखे गए प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध में हमारे क्या आ जाते हैं, जिसमें हमारा 256 से लेकर 263 तक का क्या आ जाते हैं, आर्टिकल आ जाते हैं। अब ये विधायी संबंध क्या होते हैं, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, इसको हम स्पेशली जब हम केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ आयोगों को भी देखेंगे, तो वहाँ पर हम इनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा ये टॉपिक हो जाएगा। तो अगला जो हमारा अध्याय आ जाता है वो आ जाता है, भाग आ जाता है, वो आता है हमारा भाग 12। तो भाग 12 में क्या है, वित्त हो गया, संपत्ति होगी, संविदाएं होगी और वाद विवाद हो गए। तो हमारे जो भाग 12 है, इसमें वित्त हो गया, इसके अलावा संपत्ति होगी, संविदाएं होगी और वाद हो गया। तो इसके अंतर्गत हमारे आर्टिकल है 264 से लेकर 300 तक के आर्टिकल आ जाते हैं। अब इसके भी कुछ अध्याय इसमें जोड़े गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 4 अध्याय इसमें जोड़े गए हैं ये भाग 12 में। अध्याय 1 में वित्त रखा गया, यानी फाइनेंस को रखा गया, 264 से लेकर 291 तक का इसमें आर्टिकल रखा गया। अध्याय 2 में ऋण लेना, किस प्रकार से ऋण लिया जाएगा, तो उसका बात होती है हमारी 292 से लेकर 293 तक का आर्टिकल इसमें। इसके बाद से अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं व वाद। तो यानी अध्याय 3 में क्या है, संपत्ति है, संविदाएं हैं, अधिकार है, बाध्यताएं हैं, इसके अलावा वाद है। तो इसमें आर्टिकल आ जाता है 294 से लेकर 300 तक के क्या आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। चौथा जो हमारा अध्याय जुड़ा था इसमें, ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। ये संपत्ति के अधिकार हमारे 300 क में है वर्तमान, क्योंकि पहले ये क्या हुआ करता था, एक समय में ये हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। लेकिन बाद में क्या होता है, इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और इसको एक 300 क के अंतर्गत इसको एक आर्टिकल में रख दिया जाता है। तो जो हमारे क्या है, जो भाग 12 है उसका अध्याय 4 क्या है, संपत्ति का अधिकार। और कई बार पूछा जाता है, इसका आर्टिकल पूछा जाता है खासकर कि कौन से आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान में रखना है 300 क में क्या है, हमारा संपत्ति का अधिकार है। अब आता है हमारा भाग 13। तो भाग 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, यानी व्यापार किस प्रकार से होगा, वाणिज्य का कार्य किस प्रकार से होगा, समागम का कार्य किस प्रकार से होगा भारत के राज्यों के राज्य क्षेत्र में, यानी राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, यहाँ पर किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा, इसके भीतर किस प्रकार से वाणिज्य समागम होगा। तो इनकी बातें कहाँ होती हैं, भाग 13 के अंतर्गत इसको रखा गया है। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक के इसमें क्या रखे गए हैं, अनुच्छेद रखे गए हैं। अब आ जाता है हमारा भाग 14। तो भाग 14 में क्या है, हमारे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो संघ सरकार है, केंद्र वाली है, हमारे राज्य की सरकारें हैं, तो उनके अंदर जो सेवाएं होंगी वो किस प्रकार से सेवाएं करेंगे, तो उसकी बात हमारी किस में होती है, ये भाग 14 में होती है। और इस 14 के भी 2 अध्याय जोड़े गए इसमें। अध्याय 1 सेवाएं हैं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। तो अध्याय जो हमारा भाग 14 है उसमें 308 से लेकर 323 तक के टोटल आर्टिकल है, तो इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला अध्याय है सेवाएं, इसमें 308 से लेकर 314 तक के अनुच्छेद आ जाते हैं। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग आ जाता है, जिसका बार बार क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, इस लोक सेवा आयोग पे बताइए कौन से अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग है। तो इस लोक सेवा आयोग को रखा गया हमारे अध्याय 2 में भाग 14 के। तो इसमें 315 से लेकर 323 तक की आर्टिकल को रखा गया है। ये लोक सेवा आयोग है, किस प्रकार से ये भर्तियाँ निकालेगा, किस प्रकार से भर्ती करेगा, किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होगी, इसकी बात हमारी अध्याय 2 में होती है। और 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हमारा इसी 14 का ही एक संशोधन करने के बाद इस 14 का 14 क एक भाग जोड़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण। तो अधिकरण जोड़ा गया 14 क में। आपको यह याद रखना है कि 14 क क्या है, अधिकरण है, इसको हम एक संविधान संशोधन करके जोड़ते हैं और इसमें अनुच्छेद आ जाता है 323 क से लेके 323 ख तक के इसमें क्या आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। अगला जो 15वां इसका आ जाता है, 15वां भाग, 15 भाग में आ जाता है हमारा निर्वाचन। तो निर्वाचन जो हमारे केंद्र की सरकारें होंगी उनका किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा, राज्य की सरकारों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा और कौन सा आयोग उसका निर्वाचन करेगा। जैसे हमारे केंद्र के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग है और उसी राज्य के लिए हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है। तो इन सब चीज़ों की बात भाग 15 में करी गई है
और 324 से लेके 329 तक की इनकी बात होती है। 329 क तक की इनकी बात होती है। वर्गों से क्या संबंधित है, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो सकते हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हो सकते हैं। तो इन वर्गों को क्या कर सकती है सरकार, कुछ स्पेशल प्रावधान इनके लिए कर सकती है। तो उसकी बात कौन से भाग में होती है, भाग 16 के अंतर्गत इन प्रावधानों को रखा गया है और इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेद हमारे आ जाते हैं। तो इसमें प्रश्न बनेगा कि कौन से भाग में संविधान के विशेष प्रावधान किए गए हैं या विशेष प्रावधानों को रखा गया है। तो आप कहेंगे भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए से संबंधित विशेष प्रावधानों की बात होती है और 330 से लेकर 342 तक के इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जैसे कि अगला हमारा भाग आ जाता है 17वां भाग। भाग 17 में हम देखते हैं कि राजभाषा से संबंधित ये हमारा भाग है। अब राजभाषा एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा। अब राजभाषा क्या है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करेगी है, क्योंकि यहाँ पे 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे कई भाषा बोली जाती है, इसलिए कोई भी हमारी क्या नहीं है, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करेगी है। इसीलिए राजभाषा क्या करा गया है, घोषित करा गया है। तो हमारा राजभाषा एक आयोग बनाया गया है, तो जिसमें हम 343 से लेके 351 तक की बात इसमें होती है। तो राजभाषा आयोग भी इन्हीं आर्टिकलों के अंतर्गत आता है। जब हम अनुच्छेदों को पढ़ेंगे वहाँ पर हम राजभाषा आयोग को भी देखेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारा भाग संविधान का भाग 17 है उसमें क्या राजभाषा की बात होती है और इसमें 343 से लेके 351 तक के क्या आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। अब इस 17वें भाग के अंतर्गत भी क्या करा गया है, कुछ अध्याय इसमें जोड़े गए हैं। जैसे अध्याय 1 में इसमें संघ की भाषा की बात होती है, जो हमारा केंद्र है उसकी भाषा की बात होती है कि केंद्र में किस प्रकार से कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। उसके प्रावधान हमारे 343 से लेकर 344 तक का इसमें अनुच्छेदों को रखा गया है इस संघ की भाषा के लिए। तो अध्याय 1 में क्या है, हमारी संघ की भाषा। अगला अध्याय है नंबर 2 वाला, इसमें आ जाती है हमारी प्रादेशिक भाषाएं। अब प्रादेशिक भाषाएं के जैसे हमारी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार जो हर स्टेट में क्या है, जैसे हमारा उत्तराखंड है, इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा बिहार है, जो भी राज्य हैं उनके अपनी अपनी क्षेत्रों की क्या है, अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो उस हिसाब से वहाँ की सरकारें क्या कर सकती है, उन भाषा बोली के संरक्षण के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए उस प्रकार के वहाँ के क्या कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। तो ये अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं की बात होती है और आर्टिकल आ जाता है 345 से लेकर 347 इसमें आ जाता है। फिर हमारा अध्याय 3 आता है। इसमें अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, यहाँ पे किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करा जाएगा, इसकी बात कहाँ होती है, अध्याय 3 के अंतर्गत होती है। 348 से लेके 349 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसी का हमारा 17 का आ जाता है अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हमारा क्या किया गया है, विशेष निर्देश दिए गए हैं, यानी विशेष निर्देश की बात किसमें होती है, इस अध्याय 4 में होती है। और यहाँ पर अनुच्छेद आ जाते हैं हमारे 350 से लेके 351 अनुच्छेद यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा भाग 18। तो भाग 18 में क्या करा गया है कि आपात उपबंध की व्यवस्था करी गई है। इस भाग 18 में आपात उपबंध से क्या मतलब है कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं कि वो कुछ उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो क्या कर सकते हैं, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो आपातकाल की जो व्यवस्था करी गई है भाग 18 में करी गई है। 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हमारा 19वां भाग है, इसमें आ जाता है हमारा प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण के अंतर्गत हमारा 361 से लेके 367 इसमें क्या आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। 361 से लेके 367 तक के जो हमारे अनुच्छेद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 19 में, इसको कहते हैं प्रकीर्ण। तो 20वां भाग है हमारा संविधान का। 20वें भाग में संविधान का संशोधन, यानी जो हमारा संविधान है उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकती है सरकार, तो उसकी बात कहाँ होती है, भाग 20 में होती है। और आर्टिकल हमारा 368 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछते हैं इसको। इसके अलावा ये जो हमारा 20वां भाग है ये भी हमारा बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें भी ये भाग पूछा जाता है। तो 21वां भाग आ जाता है संविधान का। इसमें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध इसके अंतर्गत रखे गए हैं। यानी अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध किस में करे गए हैं, 21 में करे गए हैं, भाग 21 में। और इसमें हमारे 369 से लेके 392 क्या आ जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। लास्ट भाग है हमारा संविधान का 22वां भाग। इसमें आ जाता है संक्षिप्त नाम। इसके अलावा प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारा कितना 22वां भाग है लास्ट, इससे हम क्या कह रहे हैं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसमें अनुच्छेद 393 से लेके 395 इसके अंतर्गत अनुच्छेद आ जाते हैं। तो ये हमारे संविधान के आज हमने क्या देखे, यहाँ पे पूरे 22 भागों को यहाँ पे समझा। सिर्फ हमने ये जाना कि इन भागों में क्या क्या है, कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत रखे गए और इस भाग का नाम क्या है, यहाँ पर हमने ये देखा है। लेकिन जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे एक एक अनुच्छेद को यहाँ पर समझेंगे और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
1 से लेकर 395 तक के जो अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं, उन सभी अनुच्छेदों का हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हीं को हम यहाँ वहाँ पे समझेंगे। और उसमें हमको ये भी पता लग जाएगा कि जो अनुच्छेद है, जैसे भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद है, और उन 4 अनुच्छेदों में से हमारे लिए कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, उस अनुच्छेद को हम समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक था उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। एक तो आपको ये बताना है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, और दूसरा ये बताना है कि जो संविधान में अलग से हमारे संविधान संशोधित करके जोड़े गए हैं, जिन भागों को जोड़ा गया है, उन भागों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। साथ में अगर आपका कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से तो आप उस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, और हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।